अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं मिलियनेयर, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर वह मिलियनेयर बन जाए तो वह एक नया घर और एक नई गाड़ी ले लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वह अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कहीं लंबी वेकेशन पर चले जाएंगे। और मैक्स लोगों ने यह सोचा होगा कि $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ OMG, इतना पैसा तुम जिंदगी में कमा ही नहीं सकता। और एवरीडे मिलियनेयर्स बुक के ऑथर क्रिस होगेन बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कभी भी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं सकते हैं। इस बुक के ऑथर क्रिस बोलते हैं कि वह बहुत से ऐसे लोगों से मिलते थे जिनका ड्रीम तो होता था कि वह मिलियनेयर बने, बट उन्हें लगता था कि हम जैसा आम आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है। उन लोगों का मानना था कि जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास तो कोई स्पेशल पावर होती है, या फिर वह पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए हैं। हमारे लिए करोड़पति बनना तो इम्पॉसिबल है। तो इस बुक के ऑथर और उनकी टीम पूरे अमेरिका में 10,000 ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलियनेयर थे, और उन्होंने उनसे जाना कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके कारण वह आज मिलियनेयर है। और उन सारी बातों को ऑथर ने इस बुक एवरीडे मिलियनेयर्स में उतारा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे लाइज झूठ बताने वाला हूं जो एक आम इंसान अमीरों के बारे में सोचता है, और इसी सोच के कारण वह फिर कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। तो इस ब्लॉग आर्टिकल को रीड करने के बाद आपकी थिंकिंग भी एक मिलियनेयर जैसी हो जाएगी, और आपके मन में जो भी सारे डाउट्स हैं वह सब क्लियर हो जाएंगे। Top 5 lies which common man thinks about the rich person। दोस्तों, इन 5 लाइज को एंड तक अच्छे से जरूर रीड करना। Top 5 lies which common man thinks about the rich person। Everyday Millionaires book summary in Hindi। 1. You can't do this। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, Whether you think you can or you think you can't, you are right। मतलब कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या फिर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप सही हो। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, तो आपके एक्शंस और बिलीफ भी वैसा ही हो जाएगा और आप सच में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे। बट अगर आप सोच लो कि मैं अगले कुछ ही सालों में पैसा कमाकर करोड़पति बनूंगा, तो आपको खुद पर विश्वास होता है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो, और एक दिन आप अपने गोल्स को जरूर अचीव कर लोगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रोजर बैनिस्टर का, जो कि एक एथलीट थे। तो उस वक्त किसी ने भी 4 माइल का चैलेंज कंप्लीट नहीं किया था। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मिनट के अंदर 1 माइल रन करना होता है। और 6 मई 1954 वह पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने यह चैलेंज पूरा किया था। और जैसे ही उन्होंने यह 4 मिनट माइल का चैलेंज पूरा करके दिखाया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, ठीक उसके 6 हफ्ते बाद एक और एथलीट ने रोजर से भी जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट किया, और करंट रिकॉर्ड है 3 मिनट 43 सेकंड्स का। तो यही था वो बिलीफ जिसके कारण ही यह सब हो पाया। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा, जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होने वाला है, यह कोई बच्चे का खेल नहीं है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और जो भी आपसे बोल रहे हैं कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, वह आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज के टाइम पर मिलियनेयर बने हैं, उन्होंने अपने फियर को फेस किया और लोगों की बातों को अनसुना किया। एक गोल सेट किया और उसे करते चले गए, देन आज वह एक मिलियनेयर है। इसलिए आपको भी खुद पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है। 2. Wealthy people take big risk with their money। हमें अक्सर यह बोला जाता है कि जो वेल्थी लोग हैं वह अमीर इसलिए है क्योंकि वह बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि यह एक झूठ है। वेल्थी लोग वेल्थी इसलिए है क्योंकि वह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वह रिस्क लेते हैं, उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑथर इसे अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर था, वह कुछ टाइम तक काफी चर्चा में रहा और उसकी इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही थी। एक दिन उनका दोस्त ऑथर से बात कर रहा था।
वह ओथर से बोला कि उसे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें कंपनी बच्चों के लिए कफ सिरप वाली आइसक्रीम बनाएंगे क्योंकि कफ सिरप पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। ओथर को इसके बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर ओथर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इस कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं? तो उनके दोस्त ने बोला 20 करोड़ रुपए। फिर ओथर ने पूछा कि कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा लग रहा है, फ्यूचर में वह क्या क्या करने वाली है? तो उनके दोस्त ने बोला कि यह तो मुझे पता नहीं। फिर ओथर ने उनके दोस्त से पूछा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है? तो उनका दोस्त बोला कि यार यह भी मुझे पता नहीं। और यह सुनकर ओथर बहुत ही शॉक्ड रह गए और वह बोले कि तुमने ऐसी कंपनी में 20 करोड़ रुपए लगा दिए हैं जिसके ना तो तुम्हें ओनर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हें यह पता है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज भी करेंगे या फिर नहीं। तुमने आंख बंद करके पैसे लगा दिए और कुछ टाइम बाद वही हुआ जो होना था। उनके सुपरस्टार दोस्त ने अपने सारे पैसे खो दिए। तो ओथर बोलते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट वह है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको यह नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, लोग उन प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना है, पर आप उसमें करोड़ों रुपए लगा दोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब सवाल आता है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आसपास देखो कि लोग किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। इवन आप खुद किस कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। जैसे कि आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, राइट? और आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर Android। आई एम श्योर कि आप शॉपिंग Amazon से ही करते होंगे और मूवीज के लिए Netflix देखते होंगे। तो जब आप खुद इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हो और इन कंपनीज के फाउंडर्स से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडियंस कार नहीं चला सकते तो क्या हुआ कि शेयर्स तो खरीद सकते हैं ना। आई नो कि आप बोलोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशंस इन्वॉल्व्ड होंगे। इन स्टॉक्स भी काफी एक्सपेंसिव है। एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। लेकिन कई सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिनसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब कि एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। और इन ऐप्स पर अकाउंट क्रिएट करने की कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपए कमीशन है और 0 रुपए ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवयून्स कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 3. Wealthy people are just lucky. एक और झूठ जिसे हम आज तक सुनते आए हैं कि जो वेल्थी लोग हैं वह आज इतने अमीर और सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वह लकी है। उनका जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है और यह सबसे बड़ा झूठ है। और ओथर बोलते हैं कि उन्होंने जब 10,000 मिलियनियर्स का इंटरव्यू किया तो उनमें से 76% लोगों ने कहा कि हर इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो। उस इंसान में बस 2 चीजें होनी चाहिए, 1. डिसिप्लिन एंड 2. हार्ड वर्क। ओथर माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि माइकल फेल्प्स जो आज तक के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है, उन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं कंपेयर टू किसी भी दूसरे ओलंपियन से। उन्होंने आज तक 28 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और लास्ट 15 सालों में जो भी स्विमर उनसे कॉम्पीट करता था तो बस इसी होप में रहता था कि हम बस सेकंड ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जितने भी एक्सपर्ट है वह मानते थे कि माइकल फेल्प्स की बॉडी बनी ही स्विमिंग के लिए है। और लोगों के लिए यह कहना बहुत ही आसान है कि माइकल फेल्प्स तो बहुत लकी है क्योंकि उन्हें ऐसी बॉडी मिली है। बट वो लोग यह नहीं जानते कि माइकल वीक में से 6 दिन डेली 6 HRS तक स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे और वह जिम में हार्ड वर्क करते थे। यहाँ तक कि उनकी डाइट को भी इसी तरह डिजाइन किया गया था कि वह स्विमिंग में अपना बेस्ट दे पाए। इसलिए कुछ चीजें आपके फेवर में हो सकती है, बट अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसी तरह लोग भी सोचते हैं कि जो लोग आज मिलियनेयर है वह तो जस्ट लकी है, उन्हें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी होगी और वह एकदम से इतने अमीर बन गए। और इसी सोच के कारण बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए ओथर का कहना है
कि आज आपके आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले कभी भी नहीं थी। इसलिए अपने आप से यह कहना बंद करो कि आप मिलियनेयर नहीं बन सकते हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो, क्योंकि आज तक जो आपसे जो कहा गया है वह सब झूठ है। और अगर आप डिसिप्लिन रहते हो और अपने गोल पर काम करते हो तो डेफिनेटली आप भी करोड़पति बन सकते हो। 4. Wealthy people live a luxurious life. लोगों को लगता है कि जितने भी वेल्थी लोग हैं वह बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि 95% मिलियनियर्स अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं। उन सब के लिए तैयार रहते हैं। वह बहुत बड़े घर में रहने की बजाय एक नॉर्मल घर में रहना पसंद करते हैं। मैक्सिमम जो मिलियनियर लोग होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए वो शो ऑफ पर खर्चा नहीं करते हैं। वह अपनी पूरी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जीते हैं। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर पर कंट्रोल ही नहीं होता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि मंथ के एंड तक उनके पास कुछ बचता भी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वह रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कैफे में जाकर कॉफी पीते हैं और महीने की 20 तारीख आते गाते उनकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है। देन वह वापस महीने की 1 तारीख का वेट करते हैं और यह साइकिल चलती रहती है। तो ऑथर का कहना है कि सबसे पहले तो आपको अपने खर्च करने की हैबिट पर कंट्रोल पाना है, नहीं तो आप यही बोलते रहोगे कि मेरे पैसे जाने कहाँ जाते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और वेल्थी लोग आज वेल्थी इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि किन चीजों पर खर्चा करना है और किन पर नहीं। वह पड़ोसी के साथ कंपटीशन में नहीं लगे रहते हैं कि सामने वाले शर्मा जी ने तो नई कार ले ली तो मैं भी क्यों ना ले लूं, और ऐसा तो वह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी कारण आज वह वेल्थी है। 5. Wealthy people are greedy. आपने यह चीज तो लोगों से खूब सुनी होगी कि अमीर लोग बहुत ही लालची होते हैं। वह आज अमीर इसलिए है क्योंकि वह लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। वह अमीर इसलिए है क्योंकि उन्हें यह पैसा विरासत में मिला है। बट ऑथर का कहना है कि लोग उनके बारे में ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह उनसे जेलस होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वह अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए वह दूसरे अमीर लोगों को देखकर उनके बारे में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके घर वाले अमीर होंगे और उसे यह गिफ्ट में मिल गई, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसे खरीदने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। बट लोग हमेशा उन लोगों की बुराई ही करते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या तुम करोड़पति बन सकते हो तो वह लोग बोलेंगे कि हमें पैसे विरासत में थोड़ी ही मिले हैं, हम तो एक आम इंसान हैं, हम कहां से करोड़पति बन जाएंगे। और इसी सोच के कारण ना तो वह कोई एक्शन लेते हैं और ना ही कभी अमीर बनने का ट्राई करते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान जो चाहे वह कर सकता है, जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकता है। बट सबसे पहले जो चीज उसे करनी होगी, उसे अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, वह भी पैसा कमा सकता है, वह भी कुछ ही सालों में करोड़पति बनकर अपने ड्रीम लाइफ को जी सकता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स एवरीडे मिलियनियर्स बुक से, जिसे क्रिस होगेन ने लिखा है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप आने वाले कुछ सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ और अपने ड्रीम लाइफ को जी पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा और अभी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देना होगा।